हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, डिटर्मिनेट ग्रोथ वर्सेस इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, और फोटो सेंसिटिव व फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है आपका? द परमानेंट एंड इरेवर्सिबल चेंजेस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में परमानेंट या इरेवर्सिबल चेंजेस किस चीज को लेकर? उसके साइज में, उसके शेप में, उसके वेट में, उसके वॉल्यूम में। तो ग्रोथ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द परमानेंट एंड irreversible changes in any living organisms। तो परमानेंट या इरिवर्सिबल चेंजेस और किस चीज को लेकर? इन साइज, शेप, वेट या वॉल्यूम। तो यहां पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात करें प्लांट के केस में, तो प्लांट में कि प्लांट के पार्ट का साइज बढ़ना या उसका वजन बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ना, या उसका शेप में परिवर्तन, या जो भी उसमें परिवर्तन आपको देखने के मिलते हैं, तो वो आपका कहलाता है ग्रोथ। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट आपका क्या होता है? द फेजिक चेंजेस ऑफ प्लांट। द फेजिक चेंजेस इन प्लांट्स। तो फेजिक चेंजेस का मतलब होता है, जैसे पहले प्लांट आपने सीडलिंग लगाई, प्लांट ग्रो किया। तो सीडलिंग लगाई, प्लांट ग्रो किया, इसके बाद में जब उसमें फ्लावरिंग आती है, तो वहां से शुरुआत से लेकर वेजिटेटिव स्टेज, इसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज और मेच्योरिटी स्टेज। तो ये जो स्टेजेस आते हैं, या ये जो फेजिक चेंजेस होता है आपका प्लांट में, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ में आपको अंतर पता चल गया होगा कि जो डेवलपमेंट होता है फेजिक चेंजेस होता है, और जो ग्रोथ होती है वह परमानेंट व इरिवर्सिबल चेंजेस होता है आपका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वेट को लेकर, शेप को लेकर, साइज को लेकर, वॉल्यूम को लेकर। तो अब हम बात करने वाले हैं आपका डिटर्मिनेट व इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। प्लांट जब भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसमें मेनली दो चीजें होती है। पहली एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ या फेज, दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कोई भी प्लांट होगा आपका, तो उसकी दो मेनली होती है, वेजिटेटिव फेज और सेकेंड वन इज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। दो फेजेस को लेकर, या इन दो फेज में आपका प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेट ग्रोथ व इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है। डिटरमिनेट ग्रोथ, तो डिटर्मिनेट ग्रोथ को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई चीज स्टेप बाय स्टेप हो रही है। जैसे प्लांट में पहले वेजिटेटिव फेज आए, इसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आए, तो ये आपका हो जाता है डिटर्मिनेट ग्रोथ। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेरिएंस नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वेजिटेटिव फेज, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, केवल बोल दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में काफी वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्लांट कंप्लीट फर्स्ट वेजिटेटिव फेज देन रिप्रोडक्टिव फेज, तो उसको हम कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी पूरा माइनस में हो रहा है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो आपका ऑल सीरियल क्रॉप आ जाएंगी। जितनी भी सीरियल क्रॉप होती है आपकी
डिटर्मिनेट ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में क्या होता है, इनडिटर्मिनेट में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ अधूरा सा इसमें लग रहा है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आपकी वह होती है इसमें प्लांट वेजिटेटिव फेज व रिप्रोडक्टिव फेज एक ही साथ कंप्लीट करता है, तो उस चीज को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। जैसे आपने सरसों के केस में देखा होगा कि प्लांट की वेजिटेटिव फेज भी बढ़ती रहती है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, और साथ ही में उसमें फ्लावरिंग भी आती रहती है। तो वहां पर क्या होता है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ आपकी पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पर, तो आपका मस्टर्ड हो जाएगा, और पल्सेस में भी आपको ये देखने को मिलता है। और यहीं पर अगर आपकी बात की जाए कॉटन, तो कॉटन में भी ये देखने को मिलता है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए मस्टर्ड, पल्सेस व कॉटन इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के। तो जैसे कि आपको ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो एपिकल बड या शूट को आपको प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सिन ज्यादा वर्क करता है। तो जैसे आपने ग्राउंड नट भी देखा होगा, तो ग्राउंड नट में क्या होता है कि उसका एपिकल पोर्शन आपका बढ़ता रहता है। तो उसकी जब हम कटिंग कर देते हैं, या मस्टर्ड के केस में ज्यादातर आप लोगों को बताया जाता होगा, पढ़ाया जाता होगा कि उसका एपिकल पोर्शन जो है वो तोड़ देते हैं। तो एपिकल पोर्शन जब तोड़ देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी ज्यादातर रुक जाती है और रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाती है। तो ये भी हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो ये आपका होगा डिटर्मिनेट ग्रोथ व इनडिटर्मिनेट ग्रोथ विद एग्जांपल। तो इसके बाद हम बात करते हैं फोटो सेंसिटिव व फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप। तो फोटो सेंसिटिव क्रॉप्स का मतलब होता है सहन, फोटो सेंसिटिव क्रॉप या वेराइटी। दूसरा है आपका फोटो इनसेंसिटिव, फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप। तो फोटो सेंसिटिव का मतलब होता है ऐसी क्रॉप्स या ऐसी वेराइटीज जो फोटो पीरियड या जिनका जो है सनलाइट का प्रभाव से जो प्रभावित होती हैं, तो वो होती है फोटो सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब जिनका प्रभाव उन पर पड़े, और फोटो इनसेंसिटिव का मतलब होता है जिन क्रॉप पर या क्रॉप वेराइटीज पर जो फोटो पीरियड लेंथ है आपका उसका प्रभाव ना पड़े या जिससे प्रभावित ना हो, तो वो आपका कहलाएगी फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप्स। तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ आपके एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार आपसे ये टर्म पूछ ले जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।